नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही आम विषय है और अक्सर बहुत सारे लोग इस विषय पर हम लोगों से सवाल करते हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक एपिसोड के माध्यम से आपके उन सवालों का जवाब देने की आज कोशिश करूँ। साथियों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या हस्त मैथुन या मास्टरबेशन से मानसिक समस्या होती है। साथियों, जब हम लोग हस्त मैथुन या मास्टरबेशन की बात करते हैं तो ये ऐसी कोई नई विषय नहीं है। मतलब प्रायः सभी लोग, सभी उम्र के लोग में हस्त मैथुन देखा जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों में देखा जाता है। और जो लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग इसको लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं करते। पर एक ऐसा भी तबका है जिसके मन में हस्त मैथुन को लेकर तरह तरह की प्रश्न उठते रहते हैं और उसके चलते वो कई बार कुछ मानसिक परेशानियों की भी से भी जूझते हैं। और जब वो हमारे पास आते हैं तो इन परेशानियों को हमसे साझा करते हैं। तो साथियों, आज जो हम लोग एपिसोड करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जो ये मास्टरबेशन या हस्त मैथुन की जो कंसेप्ट है ये मुख्य रूप से किस तरीके से इसके अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे वैज्ञानिक तर्क तथ्य क्या है और जो धार्मिक और स्पिरिचुअल जो तथ्य हैं वो क्या हैं, और किस तरीके से अलग अलग विचारों के लोगों ने हस्त मैथुन को लेकर अलग अलग राय जाहिर की है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक शोध किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है। और अंतिम जो हमारा सेगमेंट होगा वो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह के लोगों को आमतौर पर हस्त मैथुन से जुड़ी मानसिक या साइकोलॉजिकल समस्याएं आती हैं। तो साथियों, जब हम बात करते हैं कि हस्त मैथुन को लेकर अलग अलग तरह के जो सोच है वो क्या क्या है। साथियों, हस्त मैथुन एक ऐसा विषय है जिस पर शुरू से ही विभिन्न धर्म के लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। और ज़्यादातर धर्म ग्रंथ या स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं वो हस्त मैथुन के अगेंस्ट में, उसके विपरीत ही बात करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात ले लें तो सदियों से ऐसा माना आता जा रहा है कि ये जो हस्त मैथुन से आप क्या करते हैं, मुख्य रूप से अपने जननांगों को स्टिमुलेट करते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। और इसके अंत में अगर आप पुरुष हैं तो आपके जननांगों से, आपके पेनिस से वीर्य निकलता है। तो शुरू से जो वीर्य का जो कंसेप्ट रहा है अलग अलग धर्मों में, वो रहा है कि वीर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिक्विड है आपके शरीर में। और इसका गिरना मतलब आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण चीज़ का खो जाना। और अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप पाएंगे कि अक्सर जो है, जैसे हनुमान जी की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य को बताया गया कि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और उन्हें सबसे शक्तिशाली बताया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बताया गया कि जब ब्रह्मचर्य का जो पालन किया वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। लक्ष्मण जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो भगवान राम के साथ वनवास गए थे 14 साल तक, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और उस ब्रह्मचर्य के पालन से उन्हें काफ़ी शक्ति प्राप्त हुई। तो ये जो कंसेप्ट है जो धर्म ग्रंथों के द्वारा बताया जाता है कि ब्रह्म की जो आपके स्पर्म को किसी भी तरीके से, आपके सीमेन को उसको बचा के रखना है, और अगर उसका प्रयोग करना भी है तो वो नेचुरल सेक्सुअल एक्ट में ही करना है। तो ज़्यादातर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या एवं इस्लाम हो या एवं बुद्धिज़्म हो, सबों में तकरीबन एक बात मान्य है। और साथियों, ये जो हमारी सोच जो बनती है वो उसका एक बहुत बड़ा जो अंग है वो इन चीज़ों से भी आता है। इसके वैज्ञानिक तथ्य हैं या नहीं है ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ऐसे चीज़ हैं जिस पे अगर समाज के ज़्यादातर लोगों ने एक राय जाहिर कर दी तो गाहे बगाहे हम सब भी है जाने अनजाने में उसको मानने लगते हैं। क्योंकि जो हमारा चेतन होता है, हमारा जो एक तो चेतन होता है जिसे हम सब जानते हैं,
और एक होता है अचेतन, अनकॉन्शियस। तो कई बार जो होता है, कई सारी चीज़ें बिना आपके जाने बुझे ही आपके अंदर होती है। इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। जब पूरे के पूरी समाज के अंदर बिना किसी दिमागी दबाव के, दिमाग पे जोर दिए हुए कोई सोच अगर पनप रही है, तो इसको कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अलग अलग धार्मिक ग्रंथ, जब ये हस्तमैथुन या किसी भी नेचुरल के अलावे किसी भी सेक्सुअल एक्ट को गलत मानते हैं, तो एक समाज में आम धारणा है कि इसको नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके भी बहुत सारे लोग समय समय पे इसका उपयोग करते हैं, और इसके उपयोग करने के पीछे उनकी जो सोच होती है वो ये होती है कि इससे उनके अपने अंदर के जो टेंशन होते हैं, कई बार वो टेंशन रिलीज़ करने में उनको मदद मिलती है, उसको करके उन्हें खुशी मिलती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप हस्तमैथुन करने के बाद आपको नींद आने लगती है, आप सो जाते हैं। तो कई लोग तो सोने के पहले नियमित रूप से हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं का उपयोग करते हैं। साथियों, जब विज्ञान ने इन चीज़ों को देखना शुरू किया, तो चूँकि जो विज्ञान की जो इवोल्यूशन हुई है वो मॉडर्न वर्ल्ड में हुई है। वो विज्ञान कभी भी धार्मिक लिहाज से चीज़ों को नहीं देखता है, वो हमेशा शोध के माध्यम से चीज़ों को देखता है। तो जब विज्ञान ने इस पे अपना शोध करना शुरू किया, तो विज्ञान ने पाया कि हस्तमैथुन जो है एक बहुत ही आम प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा लोग हर एक उम्र के हिसाब से देखें तो युवाओं में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन वयस्कों में भी हस्तमैथुन देखा गया। तो कई शोध तो ये कहते हैं कि हमारे युवा वर्ग में 70 से 80% आबादी, मतलब 10 में से हर एक 8 आदमी ने हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं का अपने जीवन में उपयोग या इस्तेमाल किया। और उन्हें जब विज्ञान ने देखा तो इसके उन्होंने फ़ायदे देखे। तो उन्होंने देखा कि बेसिकली जो आप हस्तमैथुन करते हैं, तो जो आपका जो स्पर्म रिलीज होता है वो आपका कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट नुकसान हो गया, वो चूँकि एक बनता रहता है। और अगर आप ना करेंगे तो रात में कभी कभी सपने के माध्यम से वो वैसे ही स्वतः ही बाहर आ सकता है, जिसको आप नाइट फॉल के नाम से बहुत लोग जानते हैं, या स्वप्न दोष के नाम से जानते हैं। दूसरा, विज्ञान ने ये पाया शोध करके कि हस्तमैथुन आपको अपने अंदर एक खुशी महसूस कराने का एक बहुत ही आसान तरीका है। शोध हमें ये भी बताते हैं कि हस्तमैथुन करने से बहुत सारे ब्रेन के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे आपको बॉडी को रिलैक्स होने में मदद मिलता है और आप आसानी से सो जाते हैं। कई बार शोध हमें ये भी बताते हैं कि हस्तमैथुन से आपका अपने बॉडी पे, खासकर अपने जननांगों पे नियंत्रण बेहतर होता है, क्योंकि आपको सेक्सुअल जो अर्जेज आते हैं, जैसा कि हम अपने पिछले एपिसोड्स में बताते रहते हैं कि सेक्सुअल अर्ज एक इंसान की माइंड की बनावट का एक अभिन्न अंग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हस्तमैथुन एक प्रक्रिया है जिससे कि आप अपने सेक्सुअल अर्जेस को खुद से नियंत्रित कर लेते हैं। और वैज्ञानिक शोध ये भी कहते हैं कि चूँकि हस्तमैथुन जब आप करते हैं तो आपके विभिन्न सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको तरोताज़ा करने में और आपके शरीर की वाइटलिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि जो हमारे धार्मिक का मान्यताएं हैं और जो हमारी वैज्ञानिक शोध बताते हैं, उनमें इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। और इसके चलते क्या होता है कि एक बहुत बड़ा तबका जब इस प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, तो चूँकि समाज के कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में इसको लेकर भले ही ज़्यादा बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हों, लेकिन इसको लेकर एक मान्यता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तबका हमारी आबादी का इसको लेकर वो करता भी है इस्तेमाल, और उसको लेकर उन्हें अपराध बोध भी होता रहता है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब आप हस्तमैथुन करने लगते हो तो आपको जब मज़ा आने लगता है, और अगर आप किसी कारण से अपने जीवन में परेशान हो, तनाव में हो, तो आपकी जो इसको करने की जो क्षमता प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। और जब आप ज़्यादा हस्तमैथुन करने लगते हैं तो आप फिर उसके बाद आप पाते हैं कि आपको हर एक चीज़ के बाद आपको करने की ज़रूरत पड़ गई। कहने का मतलब कि हस्तमैथुन के जो आम फायदे विज्ञान बताते हैं, लेकिन वो उसमें ये नहीं बताते कि क्या ज़्यादा हस्तमैथुन क्या है। तो होता क्या है साथियों कि कई लोग, खासकर वैसे लोग जो थोड़े शर्मीले प्रवृत्ति के हैं और उनमें जब सेक्सुअल अर्जेस आते हैं तो वो
वो उनके फ्रेंड्स नहीं होते। जैसे आप पुरुष हैं तो आपकी महिला मित्र नहीं होंगी, महिला हैं तो पुरुष मित्र नहीं होंगे। तो ऐसे स्थिति में ऐसा तबके में से बहुत सारे लोग हस्तमैथुन को जरिया बनाते हैं अपने सेक्सुअल अर्जेस को रिलीज़ करने। और कई बार जब आप परेशान होते हो तो ये फ्रीक्वेंसी, इसकी जो बारंबारता है वो बढ़ने लगती है। और बढ़ने के लिए क्या करते हैं, साथ में आप कुछ एड्स का यूज़ करते हैं। जैसे जब आपको मास्टरबेट करना हो, जब हस्तमैथुन करना होता है, तो यूजुअली आप फैंटेसाइज करते हैं, किसी के बारे में दिमाग में चित्र लाते हैं, या आप कुछ देखते हैं इस तरह के अश्लील सामग्री देख के आप हस्तमैथुन करते हैं। तो कई बार जो दिक्कतें आती है कि एक तो कि जब आप हस्तमैथुन बहुत बार करते हैं तो कई बार आप ये नियंत्रण नहीं रख पाते अपने आप कि आपको कितना करना है, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। तो इसके वजह से आपका ध्यान जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें हैं उससे भटकने लगता है। दूसरा जो दिक्कत आती है कि कई बार क्या होता है कि हस्तमैथुन के लिए जो आप एड का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स का अगर वीडियो देखते हैं, तो होता क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि उन्हें हस्तमैथुन की आदत लगी हुई इसलिए उन्हें वीडियो देखना पड़ता है। लेकिन तथ्य ये होता है कि आप जब वीडियो की आपकी एडिक्शन हो जाती है और जब आप वीडियो देखते हैं इस तरह के अश्लील, तो आपका जो सेक्सुअल अर्ज है वो और बढ़ता है और आपके हस्तमैथुन की बारंबारता बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब आपको एडिक्शन एक्चुअली पॉर्न मूवीज़ का या पॉर्न फिल्म्स का हो जाता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको हस्तमैथुन की एडिक्शन हो गई। तीसरी जो दिक्कत आती है कि कई बार जो आप सामग्री देखते हैं, तो चूँकि हस्तमैथुन एक आपको खुशी महसूस कराने का एक तरीका होता है, तो कई बार क्या होता है कि आप इसके करने के लिए आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग पोजीशंस में, पोस्चर्स में करने की कोशिश करते हैं, और कई बार आप काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाते हैं अपने जननांगों पे। इससे क्या होता है कि आपके जननांगों में ज़्यादा प्रेशर पड़ने से सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है, घाव हो सकता है। तो ये जो तरीके हैं, तौर तरीके करने से उसको आपको दिक्कत हो सकती है। साथियों, क्या होता है कि कई सारे ऐसे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास होता है इसको लेकर, तो जब उनकी बारंबारता बढ़ने लगती है तो ये विरोधाभास ही उनके अंदर तरह तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। जैसे उनमें अपने बारे में अपराध बोध होना, धीरे धीरे उन्हें ये लगना कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे गलत का एहसास होते होते उन्हें ये लगने लगता है कि कुछ किसी मुझे कमज़ोरी हो गई है, और ये सब को अपने हस्तमैथुन से जोड़ के देखते हैं। जल्दी थक जाना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, लोगों से अलग रहना, पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो जिसको आप हस्तमैथुन के साइड इफ़ेक्ट समझते हैं, मूलतः वो क्या होता है कि जो आपकी एक ऐसे कुछ लोगों में जो प्रक्रिया हो जाती है, जब ये ज़्यादा होने लगता है और जब आपको आपके साथ साथ एक पॉर्न मूवीज़ का या वीडियोज़ का एडिक्शन भी होने लगता है, तब इसके साथ साथ इसके फलस्वरूप कई लोगों में अवसाद की बीमारी आ जाती है, जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं। कई लोगों में एंग्जाइटी की बीमारी आती है, क्योंकि वो ये जो एक प्रक्रिया है, इसके चलते आप अपोजिट सेक्स से फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, आप स्वतः ही आपको लगता है नियंत्रण है। तो आपको जब दिक्कत आती है, चूँकि जब आप समाज में घुलेंगे मिलेंगे तो आपको सबों से मिलना जुलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर आपका आत्मविश्वास कई बार डगमगाने लगता है। तो चूँकि शोध केवल हस्तमैथुन के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करती है, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं करती उतनी ज़्यादा, इसलिए कई बार लोगों में इसको लेकर कई तरह की उलझन होती है। साथियों, हमारी आज के एपिसोड की कोशिश यही है कि आपको अलग अलग जो फ़िलॉसफ़ी है उससे आपको अवगत कराएं, किस तरह से आप दोनों फ़िलॉसफ़ी आपके अंदर अंतर्द्वंद पैदा करती है, और कई बार जब आप परेशान होते हैं तो किस तरीके से जब आपकी ये जो मास्टरबेशन की जो बारंबारता है वो अत्यधिक हो जाने से किस तरह से आपको अपने जननांगों में दिक्कत हो सकती है, और किस तरह से कई बार ये साइकोलॉजिकल समस्या को जन्म देती है। और अक्सर जब मरीज़ आते हैं तो हमारे पास तो वही लोग आते हैं जो परेशान होते हैं, सामान्य लोग तो आते नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इसके दोनों पक्ष को समझें और समझ के ये खुद निर्णय लें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या जिसको आप एडिक्शन मान रहे हैं, क्या वो वास्तव में मास्टरबेशन का एडिक्शन है, या उससे जुड़ी हुई जो चीज़ आप करते हैं उसके एडिक्शन के फलस्वरूप आपको इसकी एडिक्शन महसूस हो रही है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिसको आप कहते हैं कि हस्तमैथुन के चलते मुझे कमज़ोरी आ गई, थकावट आ गई, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है,
मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या ये वास्तव में उसका फलस्वरूप है या ये अलग से एक साइकोलॉजिकल समस्या जैसे अवसाद या एंग्जाइटी आ गई उसका उसका उसके चलते हो रहा है। तो साथियों, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप लोगों से बात करें, अपने वैसे लोगों से जिन पे आप विश्वास करते हैं। और अगर आपको झिझक होती है तो आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से मिलकर इसके बारे में अपनी बातों को शेयर करें और देखें कि वो क्या कहते हैं। उम्मीद है साथियों, हमारे इस एपिसोड से आपको इस विषय पर चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी। आपको अगर इसके बारे में कोई और आपके मन में सवाल हैं तो कृपया हमें लिख डालिए हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो लाइक बटन को दबाएं। और अगर हमारे चैनल के एपिसोड्स आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल बटन को दबाएंगे तो हमारे एपिसोड्स अपलोड होते ही आपके YouTube तक पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।